हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल के लिए सॉरी, मेरी वीडियो नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट था मेरे चैनल पर, जो कि अब ठीक हो गया है। और आज भी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि सुबह से लाइट ही नहीं थी। तो एक मैंने अपना नया चैनल भी बनाया है, स्पीकिंग ट्रुथ रिएक्शन। तो प्लीज़ आप लोग जाकर उसको भी, मेरी इसी चैनल की पोस्ट में मैंने उसका लिंक शेयर किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए उसको भी। क्योंकि वहाँ पर भी मेरी वीडियोस आएंगी, चाहे वो स्नैपी गर्ल हो या कोई भी जो व्लॉगर्स हैं, उनके ऊपर मैं वहाँ पर भी रिएक्शन दूंगी। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाकर उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो दोनों चैनल्स पर मेरी वीडियो आएंगी। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, और वो मुद्दा ये है कि कल जैसे सपना का व्लॉग आया, तो उसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि वो लड़की कितने सदमे में है, कितने डिप्रेशन के अंदर थी वो लड़की। फिजिकली भी बीमार हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और मेंटली भी उसको इतना इन लोगों ने टॉर्चर करके रखा हुआ है कि ना तो उसको जीने दे रहे हैं और ना ही मरने दे रहे हैं। और कल कला को जिस तरह से इन्होंने उसकी हालत करके रखी हुई है ना, उस हिसाब से अगर कल कला को, इसको सपना को कुछ भी हो जाता है, तो ये पूरी फैमिली जो बैठी हुई है ना, ये तीन प्राणी जो बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदार होंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोग ना उसको पोक करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो लड़की डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो लड़की परेशान हो जाए। जरा सा उसको हंसते बोलते हुए इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि हाँ हाँ वो रील्स क्यों बना रही है, हाँ हाँ वो मंदिरों में क्यों जा रही है, घूम रही है, फिर रही है उसके परिवार वालों के साथ। ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो श्राद्ध का मुद्दा उठाकर ले आए। आपको क्या मतलब, मेरी समझ में नहीं आता, क्या उसकी बच्चियों को हक नहीं है कि जो उनके दोनों पिता इस दुनिया में नहीं है, अगर वो अपनी बच्चियों के जरिए, बच्चियों के थ्रू कुछ करवा रही है, तो इसमें क्या क्या बुराई है इसमें? आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? उस समय तो आपके हाथ बिल्कुल ही जुड़े, जब सपना घर छोड़कर जा रही थी उस समय तो आपने हाथ नहीं जोड़े कि बेटा मत जाए इस घर से बाहर, तू चली जाएगी तो इस घर में बचेगा ही कौन? उस समय नहीं आपके हाथ जुड़े? उस समय आपके हाथ नहीं जुड़े जब आपकी पोतियां, पोतियों को लेकर जा रही थी कि बेटा पोतियां, ये हमारी, हमारे बेटों की निशानियां हैं, इनको मत लेके जा, इनके बिना हम नहीं जी सकते। उस समय आपके हाथ नहीं जुड़े थे जब आपका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया था? अपने पति के सामने हाथ जोड़कर आपने नहीं कहा कि मुझे अपने बेटे की मौत का बदला चाहिए, मैं माँ हूं, मेरे से नहीं हो रहा बर्दाश्त? आज आपके फटाफट हाथ जुड़ गए। जब आप मरे हुए अपने दोनों बेटों के लिए केक काट काट सकते हैं, उसका जन्मदिन मना सकते हैं, उनकी फोटो पर राखी बांधकर त्योहार मना सकते हैं, तो वो अपने मरे हुए पतियों के लिए श्रद्धांजलि नहीं दे सकती? हाँ, गुस्सा आता है बाय गॉड, ऐसी ऐसी बातें जब देखने को मिलती है ना सोशल मीडिया पर, तो हम लोगों का खून खोलता है। तो सोचो कि सपना के दिल पर क्या बीतती होगी। उससे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, उससे कोई संबंध नहीं, केस उसके ऊपर उल्टा ठोक दिया, खुद गलत चीजें की। कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हिसाब हुआ है आप लोगों का। एक तो गलती की और ऊपर से उसके ऊपर केस ठोक कर उसको ये कह दिया कि तूने हमारे पर इल्जाम लगाया है, तूने हमें बदनाम किया है। बदनाम तो आप करवा रहे हैं अपने मरे हुए जो आपके बेटे हैं ना, उसकी बीवी को, अपनी बहू को, होने जो आपकी कभी थी, उसको करवा रहे हैं बदनाम सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करवा के। दो दो बार वाली बेवा, ऐसे करके बोलते हैं उसके लिए, वो जो दो दो बार वाली बेवा है, अभी भी उसका मन नहीं भरा? पहले जो सूरज जी की डेथ के बाद गबरू जवान राजवीर पर दिल आया हुआ था उसका। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, ठीक है, और अभी भी उसका कोई ना कोई होगा, क्योंकि वो रह नहीं सकती। इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी बातें आप लोग बुलवा रहे हो उसको सोशल मीडिया पर ट्रोल करवा के। वरना किसी की हिम्मत नहीं है जो उसके बारे में इतनी, अगर सास ससुर जिंदा हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है, या पति जिंदा हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इतने गंदे और अपशब्द सपना के लिए बोले जाते। लेकिन आप लोग बड़े खुश होते हो, बहुत ज्यादा खुश होते हो जब उसकी ट्रोलिंग होती है। आपको सिंपति मिलती है इस तरह की बातें कर करके, हाथ जोड़ जोड़ के, रो रो के। और ये रोना तभी क्यों आता है भैया जब कैमरा ऑन होता है? तब भाई बहुत बड़ा सवाल है ना ये। जब भी कैमरा ऑन होता है तभी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ऑफ कैमरा भी तो रोया जा सकता है ना अपने बेटा को याद करके। तो ऑन कैमरा आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हाय हमारे दुनिया से चले गए हमारे बेटे,
आपके बेटे गए हैं तो उसके भी तो दोनों पति चले गए, उन 2 बच्चियों का बाप भी तो चले गए। ये आप लोगों को समझ में नहीं आता? हाँ? हम जैसे लोगों का खून खौलता है ये चीज़ें देखकर, तो सोचो कि उस लड़की के दिल पे क्या बीतती होगी। ना उसको जब से वो राजवीर जी गए हैं, उस लड़की के की किस्मत में इतने दुख झोली में डाल दिए ना इन लोगों ने अपनी तरफ से। प्रकृति ने जो उसके साथ किया वो तो किया। पता नहीं उसके कौन से ऐसे कर्म थे जो उसके सामने आए कि उसके दोनों पति चले गए। लेकिन तुम लोग तो इंसान हो ना, तुम लोगों के अंदर तो इंसानियत होनी चाहिए ना। लेकिन तुम लोगों ने अपनी बहू के साथ क्या किया? होता तो उसके साथ शुरू से, जब से उसकी शादी हुई है तभी से उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहा है। और यही कारण था कि उसने वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई थी सूरज जी की कि देखो मेरे साथ ये होता है। अगर वो ना सुनवाती तो हम तो यही कहते कि नहीं, दोनों पतियों की जीते जी बड़ी सुखी थी वो। हालांकि राजवीर जी के साथ कोई ऐसी बात नहीं उसने बताई है, राजवीर जी के लिए यही बोला है। लेकिन छोटे मोटे कहा सुनी जो होती है हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, लेकिन उसने आज तक कभी ये चीजें नहीं बताई। लेकिन राजवीर जी के जाने के बाद इन लोगों ने उसको इतना तंग किया है, इतना तंग किया है, इतना रुलाया है कि पूछो मत। उसको कचरा पट्टी समझ के बिल्कुल इन लोगों ने इग्नोर करके रखा हुआ था घर के अंदर। वो बीमार है तो उसको कोई पानी का गिलास नहीं पूछता था, उसे घर वाले आते थे तो उसको पानी का कोई गिलास नहीं पूछता था, ना उनसे कोई बात करता था। उसको बिल्कुल अलग थलग ऐसे कर दिया था जैसे वो अछूत होती है इस घर की। जीने दो उसको, जीने दो उसको। ठीक है, उसकी 2 बच्चियां हैं। अगर उसको कुछ हो गया ना तो वो दोनों बच्चियां आप आ जाओगे संभालने के लिए? बोलो, अगर आप लोग इस चीज़ का आश्वासन देते हैं कि भैया अगर उसको कुछ हो जाता तो हम बच्चियों को अपने पास रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको पालेंगे पोसेंगे, तब तो बोलो सोशल मीडिया पर। और अगर आप लोग क्या करोगे? आप लोगों ने तो पहले ही उनको घर से धक्का दे दिया, तो आपका ना कोई राइट नहीं बनता। मत बोलो उसको, मत बोलो बेचारी को। ठीक है? और वो ये लड़की, इसके ऊपर भी मुझे कई बार गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों इसको। अच्छी भली होती है ये, अच्छी भली हंसती है, खेलती है, सब कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाती है, रील्स बनाती है। लेकिन जैसे ही ससुराल वाले कुछ की बात होती है ये डिप्रेशन के अंदर आ जाती। क्यों 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 भाई? क्यों तुम इतनी कमजोर बन रही हो? क्यों तुम इनकी बातों को दिल पे लेती हो? वो तुम्हारी जेठानी भी तो है, वो लेती है। वो भी तो कितनी कैसे फाइट करती है हर चीजों को। क्यों नहीं उससे सबक सीखती? लेट गो करो, मत करो बिल्कुल भी। अभी भी तुम कमजोर हो कहीं ना कहीं। ये तो बोलते चले जाएंगे, और ये जब तक ये छोटी वाली है ना, जो जब तक ये सोशल मीडिया पर रहेगी तब तक ऐसे ही करेंगे ये। कब तक ऐसे बीमार हो के रहोगी? कब तक डिप्रेस होगी? छोड़ दो इनको बिल्कुल भी। ये तो बहुत कुछ करेंगे। बेटे बेटे सिर्फ इन्हीं के बेटे हैं बस। ऐसे शो कर रहे हैं जैसे इसके साथ तो कोई संबंध था ही नहीं मेरे बेटों का। मेरी पोती वो दहेज में लेके आई थी क्या ये दोनों बच्चियां? हाँ, मैंने तो आज तक जिंदगी में बाई गॉड ऐसे कोई दादा दादी नहीं देखे, कभी नहीं देखे जिंदगी में, कि वो अपने मरे हुए बेटों को याद कर करके रो रहे हैं। लेकिन जो उनका जो अंश है, अरे लोगों को कोई परिजन या कोई अपना चला जाता है ना इस दुनिया से, तो उसकी छोटी छोटी इतनी इतनी सी भी निशानियां होती है ना, उनकी यादों के रूप में संजो कर रखते हैं कि नहीं उसकी निशानी है भैया, ये मेरे सीने से नहीं, मेरी याद है। ये तो जीते जागते इनके उनकी निशानियां, बच्चे, उनकी बेटियां, उनकी पोतियां, उनको भी इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। और वैसे आपके आंखों में फट फट आंसू आते हैं याद करके। जाओ जाकर अपने बेटों से, आपको है ना हमदर्दी है, प्यार था आपके, आप माँ हो। एज ए मदर हम लोग हमेशा आपको यही बोलते रहे, नहीं आपका दुख हम जानते हैं, आपका दुख हम समझते हैं, क्योंकि हम भी एक माँ है इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी, ऐसे कोई भी नहीं आपको आपको हमदर्दी देगा या आपको सिंपैथी देगा कि आप अपनी ही पोतियों को पूछो मत, कभी उनको देखने मत जाओ, कभी उनसे वीडियो कॉल पे बात मत करो, कभी उनको अपने घर पर मत बुलाओ। ऐसे तो अपने दादा दादी कभी भी किसी के नहीं देखे। पता नहीं लोग क्या सोचकर भी आपको सपोर्ट करते हैं, पता नहीं क्या सोचकर आपको सिंपैथी देते हैं। बेचारे बूढ़े माँ बाप, बेचारे बूढ़े माँ बापों को सिर्फ अपने बेटे याद आते हैं,
वो भी तो किसी की लड़की है, या वो फेंकी हुई है, वो भी तो किसी की बेटी है ना। तो आप लोग उसकी बेटी के साथ इतनी, मतलब क्या बोलूं, आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसे? मत करो मत करो मत करो, ठीक है। ये जो श्राद्ध के नाम पर आप लोगों ने किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रोल करवाने के लिए किया है, ताकि उसकी ट्रोलिंग हो और वो बीमार पड़ जाए। क्योंकि पता है आपको कि हमारे यहाँ से कुछ चीज़ आएगी, हम कुछ ऐसा बोलेंगे, ये बस दिल पे लगा लेगी और बीमार पड़ जाएगी। और ये जो छोटी जिज्जी है, ये सारी स्क्रिप्ट तो इसी की रची होती है। आंखों में ग्लिसरीन डाल के माता जी को रुला दिया, और फिर बोला माता जी ऐसे रोना है और मैं आपको ऐसे चुप कराऊंगी। और उसके बाद कैमरा बंद करने के बाद हम दोनों हंसेंगे ठाके मार मार के कि देखो मम्मी जी, आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की। जो इंसान रोता है ना, जिसको याद आती है, जो अपने बच्चे के लिए तड़पता है, वो ऑफ कैमरा तड़पता है, ऑन कैमरा नहीं। ऑन कैमरा लोगों को दिखा दिखा के दुख नहीं दिखाया जाता, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, मत करो उसको, मत करो, मत तंग करो। और हम लोग भी इसीलिए गुस्सा आता है, बाय गॉड, उस लड़की को। यार बहुत टाइम हो गया देखते देखते, बहुत टाइम हो गया इस लड़की को इस तरह से, कभी हॉस्पिटल में एडमिट है, कभी रो रही है, कभी कुछ कर रही है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, मत करो आप लोग, ठीक है, मत करो, उसको जीने दो। और अगर उसको कुछ हुआ तो जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है। तो एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।